संध्या। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कल हमने अपनी पिछले वीडियो में शब्द रचना को पढ़ा था, जिसमें हमने शब्द रचना के अंतर्गत पहले भाग में देखा था कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द को किस किस आधारों पर बांटा गया है। तो आज हम उसी को आगे चल पढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं, जिसमें हम आज दूसरा भाग देखेंगे। और दूसरे नंबर पे हमारा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे चाय, खाना, रोटी आदि। आइए समझते हैं। सार्थक शब्द दो वर्डों से मिलकर या दो से अधिक वर्डों से मिलकर बना होता है, लेकिन उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय, खाना, रोटी आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इन्हें सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। हम आपको बता दें कि निरर्थक शब्द वे हैं जिन्हें हम बोलचाल में सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे देखिए, चाय के साथ हम वाय बोल देते हैं, खाना वाना, रोटी के साथ हम बोटी का बोल देते हैं। तो वाय, वाना, रोटी आदि का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमारा तीसरा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम इसे चार भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने मूल रूप में ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे वधु, पत्र, मित्र, पुष्प आदि। देखिए, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ही हिंदी में प्रयोग करते हैं, उनका रूप नहीं बदलता है। उसी में हमारा क्या है? वधु है, पत्र है, मित्र है, अग्नि है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हिंदी में आए तो लेकिन उनका रूप विकृत हो गया, उन्हें तद्भव कहा जाता है। मतलब संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उनका रूप परिवर्तित हो गया है, जैसे आम, रात, फूल, कान आदि। जैसे आम को संस्कृत में हम क्या कहते थे? आम्र, लेकिन तद्भव शब्दों में इनका प्रयोग कैसे हुआ? आम। रात्रि का रात हो गया, पुष्प का फूल हो गया, कर्ण का कान हो गया। ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं तीसरा देशज शब्द। क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर आवश्यकता अनुसार जिन शब्दों को विकसित कर हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिया गया उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, खिड़की, पगड़ी, लोटा, खिचड़ी आदि। देशज शब्द मतलब ऐसे शब्द जो कि क्या है? हमारे क्षेत्रीय बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं और हम उन्हें ऐसे ही अपनी हिंदी भाषा में स्थान देते हैं। इसमें जैसे हम लड़का को लड़का ही बोलते हैं, पगड़ी को, लोटा, खिचड़ी इत्यादि को हम इस नामों से ही हिंदी में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, चीनी, जापानी आदि भाषाओं के शब्द हिंदी में अपने हो गए, मतलब हिंदी के जैसे ही प्रयोग किए जाने लगे, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे रिक्शा, प्रोफेसर, चाय, अखबार आदि। अब जैसे रिक्शा हमारा जापानी भाषा का शब्द है, प्रोफेसर हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, चाय हमारा चीनी भाषा का शब्द है, अखबार हमारा अरबी भाषा का शब्द है। तो ये जिस भाषा से आए हैं, चाहे वो उर्दू हो, अंग्रेजी हो, जापानी हो, लेकिन हमारी हिंदी में आके घुल मिलकर हिंदी की तरह प्रयोग किए जाते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयोग करते समय कुछ शब्दों का रूप
लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इन्हीं परिवर्तित होने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। मतलब वाक्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे हमारे संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। ये शब्द वाक्य में इनके अनुसार बदल जाते हैं। जैसे लड़का, लड़का का हमने लिंग बदला तो हो गया लड़की, लड़की। इसी तरीके से अगर लड़का का वचन बदल दिया तो हो गया लड़के, और लड़की का हमने वचन बदल दिया तो हो गया लड़कियां। तो ऐसे ही हमारे सब कई शब्द हैं जिनका हम लिंग, वचन, कारक के अनुसार रूप बदल सकते हैं। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे और, किंतु, तथा, कहाँ, कब आदि। अब देखिए इन्हें भी समझते हैं। वाक्य में कुछ ऐसे भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन पर चाहे लिंग बदल दीजिए, वचन बदल दीजिए, कारक बदल दीजिए, लेकिन उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी मतलब होता है परिवर्तन हो जाना, और अविकारी मतलब होता है जहाँ पर परिवर्तन ना हो। जैसे और, किंतु, तथा, कहाँ, कब। हम चाहे किसी भी लिंग के साथ प्रयोग करें, स्त्री या पुल्लिंग के साथ, और नहीं बदलेगा, किंतु नहीं बदलेगा, वचन बदल देंगे तो भी नहीं बदलेंगे, कारक बदलेंगे फिर भी ये अपने रूप को परिवर्तित नहीं करेंगे। ऐसे शब्द हमारी हिंदी भाषा में कहलाते हैं क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक इत्यादि। तो आज हमारा शब्द रचना यहाँ पर पूरा होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको वाक्य रचना पढ़ाएंगे। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा, और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो लाइक करें, और वरना कमेंट करें, लेकिन अपना रिस्पॉन्स ज़रूर करें। धन्यवाद।